लेकिन पढ़ने से काम था चाय पीने का, क्योंकि शाम के टाइम ये लोग मेरे पीछे से चाय पीते हैं, हम भी पीते हैं दुकान पर, भैया मंगाते हैं हमारे। तो चाय बना रही हूँ। क्यों मन नहीं था, क्योंकि मेरी यहाँ सर्वाइकल का पेन होने लग गया है। डॉक्टर ने कहा है कि सर्वाइकल पेन है ये। मैंने यहाँ पर बैंडेड भी लगाया हुआ है, शायद आपको दिखाई देगा। ये देखिए, मैंने यहाँ बैंडेड लगाया हुआ है ब्लैक कलर का, और इस पूरे हाथ में दर्द है। मैंने मशीन रखी हुई थी है, और मैं सोच रही थी थोड़े लड्डू गोपाल के आज मैं कपड़े सी लूंगी, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे। मेरे इतना दर्द है हाथ में, और मैं फिर सो गई थी थोड़ी देर, जिससे थोड़ा रेस्ट महसूस हो। और कहीं ना कहीं देखो रेस्ट तो मिलता है। और मौसम पूरा गर्म बना हुआ है, बिल्कुल भी। अगर कई जगह तो असम वगैरह में इतनी बाढ़ आई हुई है, लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल पूरी गर्मी है। बारिश आती है कभी कभार, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मैंने लगाई थी उस दिन मेथी, आप लोगों से शेयर भी की थी कि मैंने मेथी को पहले भिगो दिया था, और फिर उसे कपड़े में बांध कर मैंने ओट के इसके अंदर रख दिया था। मैंने अजवाइन को भी भिगोया था, लेकिन उससे कोई खास रेस्पॉन्स आया नहीं, और शायद उगी भी नहीं। लेकिन मेरी मेथी अंकुरित हो गई है इतनी इतनी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जब तक आता है हमारी चाय के अंदर उबाल। हमारी चाय में उबाल आ गया, साथ में डाल देते हैं दूध। तब तक हमारी चाय पिघलेगी, तब तक हम दिखा देते हैं। अंकुरित होने लगा, हो गया हल्का हल्का, आ गए इसके अंदर हल्की हल्की ये मेथी आई हुई है। और ये प्लांट्स मेरे अच्छे ग्रो कर गए हैं, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठीक ठाक सही होने लगा है। और बारिश के मौसम में देखिए, बताऊं कि मेरा ये अनार का पेड़ है, और इसमें काफी सालों से अनार है। करीब ये मुझे 8 साल तो हो ही गए हैं, तो मैंने लगाया हुआ है। लेकिन इसमें अनार आता था, लेकिन वो टूट के गिर जाता था। इस बार हमारे पास 2 अनार हैं, जो थोड़ा बड़ा साइज होने लगा। पता नहीं वो टिक पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं दिखाती हूँ आपको। अनार का पेड़ लगाया हुआ, बच्चों ने ऊपर से बोल डाल दी इस पे। ये कड़ी पत्ता है, और एक ये प्लांट लगाया था मैंने, जो कामयाब हो गया। और एक ही मनी प्लांट भी लगाई थी मैंने अभी नई। ये देखिए पीछे तुलसी हमारी आई हुई है। तो ये देखिए, ये अनार हमारे थोड़ा साइज भी इनका ठीक हो गया अब। ये शायद बड़े हो जाएं और खाने को मिले हमें। और ये मेरा पेड़ है क्रोटन प्लांट का, ये पूरा जल गया था गर्मी में, और अब आ गई इसके अंदर नई पत्तियां। पूरा जल गया था ये। और ये मेरा मनी प्लांट का प्लांट है। हमारे बराबर में ये टूटने लग रहा है घर, ये प्लॉट किसी और ने ले लिया। अब ये हमारा जिन्ना यहाँ से अलग हो चुका है, और अब यहाँ पर बनेगा नया घर। और आशियाना साथ ही धो दिए थे मैंने सुबह ये लड्डू गोपाल के कपड़े। तो इसकी सफाई कर लेती हूँ मैं पालक की। ये देखिए, मेरे हस्बैंड जी का मन है आज कड़ी पालक ना, पालक पनीर खाने का, कड़ी पालक नहीं। कड़ी पालक मुझे बहुत पसंद है, उनको तो नहीं। और ये जो मेरा फिल्टर है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये पहले नीचे रखा हुआ था, लेकिन अब मैंने इसे सेट करवा लिया ऊपर। और अब ये ठीक हो गया, क्योंकि मेरी रसोई में इतना स्पेस नहीं है, थोड़ी छोटी है मेरी रसोई। और साइड में मैंने वॉशिंग मशीन रखी हुई है, जो साइड में हमारे पास जगह है। तो बस गुजारा ही करना है, मकान इतना अच्छा हमारा बना हुआ नहीं है। ऊपर ये मेरा लेंटर का नहीं मकान है, ये मेरा गाटर का बना हुआ है। और मेरा जो रूम है वो भी गाटर का। जो परला कमरा हमारा बच्चों का है, वो हमारा लकड़ी की कड़ी का बना हुआ घर है। तो बस पेड़ पौधे लगाकर जीवन यापन करना है, गुजारा ही करना होता है। और आज मैं दिखाऊंगी, इधर से इस साइड का हमारा घर टूटा हुआ है, तब से हमें कितनी दिक्कत हो रही है। मेरे बच्चों का जो रूम का दरवाजा भी ढंग से नहीं खुलता, और वो कितने परेशान है। इस परेशानी को हमारी को कोई भी नहीं समझना चाहता, और समझने चाहते ही नहीं है, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी तकलीफ है। बस हमारे अंदर कमियां ही निकाली जाती हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो आज मैं पूरा दिखाऊंगी आप लोगों को कि किस तरह से परेशान मेरे बच्चे किस तरह से सोते हैं वो, ताकि आप लोग भी देखें कि क्या तकलीफ होती है। अब दीवार बने या नहीं बनेगी मुझे पता नहीं, लेकिन परेशानी पूरी हमें। ये सारा पालक मैंने बाहर निकाल लिया है, ये 3 जूटी पालक है। और अब इनको साफ करेंगे, और फिर इसको कट करके मैं बड़े के बड़े डालूंगी, लेकिन थोड़ा साफ करना पड़ेगा और धोना पड़ेगा। पालक धो लिया है, अब लगा देंगे इस पे। मेरे फैक्ट्री का अड्डा है ये, जब मैंने सिंहासन बिछा के आज मैंने इसको धो दिया। ये बिल्कुल क्लीन हो गया है, बहुत सॉफ्ट है ये देखो।
और मैंने अपनी दुकान से बहुत सारी फोम ला रखी है, जिससे मैं अपने ठाकुर जी की तरह तरह की बेडशीट्स वगैरह बनाऊंगी। क्योंकि हमारी शॉप पर जो साड़ियाँ वगैरह हम बेचते हैं उसके अंदर बहुत लंबी लंबी फोम निकलती है, और मैं कलेक्ट कर लेती हूँ और मैं ले आती हूँ उनको। क्योंकि वैसे तो हम उसे डस्टबिन में ही डाल देते हैं, यूज में नहीं आती वो हमारे। और मैं अपने ठाकुर जी की सेवा में अब लग जाऊंगी, क्योंकि अब जन्माष्टमी आने वाला है। और आज सुबह मैंने कपड़े धोए थे और अब ये सूख चुके हैं। ये देखिए, ये मेरे ही सिले हुए कपड़े हैं जो मैं उनके सिंहासन पर बिछाती थी। ये पीले पिंक कलर का अस्तर लगाया उसमें, और देखिए धुलने के बाद भी कितनी सुंदर ड्रेस है ये भी पिंक कलर की। और ये जो मैंने येलो कलर की पहनाई हुई है, ये भी मेरी खुद की सिली हुई है। मेरे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं आज। मैंने आप लोगों को जो पालक दिखाया था वाला सा, अब मैंने पालक पनीर की सब्जी बनाकर तैयार कर दी है। और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगी, क्योंकि बहुत अच्छी बनी है। पालक पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, देखिए। और अब मैं बनाऊंगी सबके लिए फुलके, साथ में बनाया हमने रायता। मैं खाना बनाती हूँ सबके लिए। सुबह करी हमने भोले बाबा की पूजा की तैयारी। कनेर से तोड़े मैंने पीले कलर के फूल, और फूल मेरे घर पर कनेर के बहुत ज्यादा खिलते हैं, दया है भगवान की हम पर। उसके बाद चली गई थी मैं अपने अंदर कमरे में, जो मेरा एक छोटा सा मंदिर है, मैं उसमें रखे हुए मैंने अपने छोटे से भोले बाबा, और उन्हीं पर करी मैंने पूजा अर्चना। नहीं लगा सकती, हमने चढ़ा दिए हैं भोले बाबा पीले कनेर के फूल, क्योंकि भोले बाबा को कनेर का फूल बहुत पसंद है। और साथ में बाजारूंगी मैं अब डमरू तिलक करने के बाद, क्योंकि मेरा बेटा हर बार हरिद्वार कावड़ लेने के लिए जाता है और वहां से डमरू लेके आते हैं भोले बाबा का। और मैं इसका बजा कर भोले बाबा को खुश करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि भोले बाबा बहुत ही भोले हैं और बहुत ही अच्छे हैं। सबकी पुकार सुनते हैं, हमारी भी सुनेंगे। और सबके दुखों को दूर करने वाले दीनदयाल भगवान को मेरा सत सत नमस्कार। और आप लोगों को भी सावन आ चुका है, उसकी हार्दिक बधाइयां मेरी तरफ से। तो आज की मैंने व्लॉग वीडियो की एडिटिंग कर दी है, और मेरा व्लॉग वीडियो घर से बनाया था। तो अब मैं हूँ मैं चौक पे, तो ज्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब मैं डेली आप लोगों से व्लॉग वीडियो शेयर करूंगी। कल का व्लॉग शायद मेरा शौक का रहेगा, लेकिन मैं हर रोज आप लोगों के लिए वीडियो डालूंगी। तो आप हमारा साथ ही बनाए रखना। राधे राधे।